तो ये था कि गंगा जी को प्रदूषण मुक्त किया जाए और उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार और हमारा ऋषिकेश 2 क्षेत्र हमने लिए थे गंगा एक्शन प्लान में 1 में, जिसमें हमने हरिद्वार के 10 नाले टेपिंग का काम किया, जिसमें हमने सीवर लाइन इत्यादि बनाने का काम किया और ऋषिकेश में 16 नाले टेपिंग का काम किया। ये नाले सीधे गंगा जी में जा रहे थे। आज की स्थिति में 859 ऐसे शहरी क्षेत्र डेवलप हो गए हैं जो सीधे गंगा जी से नहीं जुड़े हुए, लेकिन गंगा जी से जुड़ने वाली जो अन्य सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें वो शहर बसे हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है क्योंकि जो 20 नदियां, छोटी नदियां हमारे उत्तराखंड से निकलती हैं और गंगा जी में समाती हैं, वो भले ही आपकी गोमुख से भागीरथी निकले तो जो बाद में देवप्रयाग के पास आकर के गंगा में बदल जाती है, और टॉन्स से जो निकलती है नदी वो बाद में यमुना के रूप में जाकर के आपके प्रयागराज में जाकर के गंगा में समा जाती हैं। इसी तरह से सरयू, रामगंगा, काली, ये 3 नदियां निकलती हैं और फिर शारदा में बदलती हैं और उसके पश्चात पटना में जाकर के ये अन्य नदियों के साथ गंगा जी में समा जाती हैं। इस प्रकार से ये सारी नदियां जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके आसपास बसे हुए 859 जो शहर हैं, उन शहरों की भी देखने की आवश्यकता हो रही है। 4 प्रमुख कारण है गंगा जी के प्रदूषण के, जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है और जिसपे आवश्यकता है चिंता किए जाने की। पहला कारण है नगरीय अपशिष्ट। क्या जो 859 शहरी क्षेत्र जो हमारे डेवलप हुए हैं, हमारे पास 69 नगर पालिकाएं हैं, लेकिन उससे अधिक जाकर के 859 हमारे हुए जो नगरीय अपशिष्ट है, जिसमें हम ये सीवरेज इत्यादि को देखते हैं। इसके साथ साथ जो भूमि क्षरण की चिंता आपने की, वो भूमि क्षरण भी इसका प्रदूषण का एक मूल कारण है, जिसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो तीसरा प्रमुख कारण है वो धार्मिक कारण, जिसका यहां पर चिंता की गई कि धार्मिक कारण में हम अपने पाप कर्मों को धोने के लिए गंगा जी में जाते हैं और वो सब कुछ छोड़ आते हैं गंगा जी में, जो कुछ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। उसके साथ साथ हम मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, पूजा सामग्री का विसर्जन करते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा जो अन्य कारणों में आता है, वो हम ये गंगा जी के किनारे या इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे हम शवदाह का काम करते हैं और वो अधजली लाशें, मरे हुए जानवर, ये सब कुछ गंगा जी में प्रभावित कर देते हैं। ये भी प्रदूषण का कारण होता है। चौथा बहुत खतरनाक जो कारण है, वो जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कानपुर का, हरिद्वार का जो सिटकुल का क्षेत्र है, वहां भी ये दिक्कत का कारण है। और उत्तराखंड में 4,500 से अधिक इंडस्ट्री बनी हुई है और वो इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है, और सबसे खतरनाक बात तब होती है जब वो इंजेक्शन वेल के माध्यम से वो सीधे जमीन के अंदर डालने का प्रक्रिया की जाती है। हमने पकड़े हैं लोग और उनकी इंडस्ट्री सीज की है। आवश्यकता इस बात को देने की, तो ये 4 प्रमुख कारक हैं। इन कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। काम हुआ है, लेकिन आवश्यकता इसको आगे बढ़ाने की। एक बात अवश्य मैं कहूंगा कि नेता, नारा, नीतियां समाज में परिवर्तन नहीं करते। समाज में परिवर्तन तब होता है जब समाज खड़ा होता है, और आज ये चिंता का विषय समाज का है। और इसीलिए समाचार प्लस जो जनता का प्रवक्ता है, जनता की अपनी आवाज है, इसीलिए आज हमने अलग अलग सेक्टर से अलग अलग लोगों को बुलाया है, अलग अलग विद्वानों को बुलाया है, ताकि हम समाज में एक सकारात्मक मैसेज दे पाएं। और जो प्रकाश भैया बात कर रहे हैं, समाज के लोगों को उठाकर खड़ा करें, ये हमारी कोशिश है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जो हमारे साथ अनिल भाई मौजूद हैं, रावत साहब मौजूद हैं, आप लोगों से चर्चा आगे करेंगे। और फिर हमारी कोशिश ये है कि हम आज अपनी इस चर्चा को किसी सकारात्मक मुद्दे तक पहुंचाएं, सकारात्मक नतीजे तक पहुंचाएं, जहां से जनता को एक लाइन मिले क्या करना है और क्या नहीं करना है इस बात की। तुरंत लौट के आते हैं। कहां गई गंगा को बचाने की योजना? कहां गया गंगा सफाई का पैसा? क्या फिर हुआ कोई गोलमाल? आचमन लायक भी नहीं गंगा का पानी। राम तेरी गंगा मैली हो गई। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या?
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। एक तांत्रिक, एक खजाना, लालच और फिर गुनाह का रास्ता। 21वीं सदी का खौफनाक सदमा। देखिए प्रवीण साहनी के साथ एनकाउंटर, आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे, गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। एक तांत्रिक, एक खजाना, लालच और फिर गुनाह का रास्ता, 21वीं सदी का खौफनाक सदमा। देखिए प्रवीण साहनी के साथ एनकाउंटर आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कहां गई गंगा को बचाने की योजना? कहां गया गंगा सफाई का पैसा? क्या फिर हुआ कोई गोलमाल? आचमन लायक भी नहीं गंगा का पानी। राम तेरी गंगा मैली हो गई। चलिए चर्चा में इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मदन चौहान साहब जुड़ गए हैं। आप विधायक हैं, तरुण समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल गौतम, मैं आपके पास आना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, आपका नंबर बहुत देर से आया, हालांकि आज हमारा पैनल थोड़ा सा बड़ा है, अलग अलग क्षेत्र के मेहमान हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर गौतम, मुझे बताइए, जो ये रिसर्च हुई है गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है, ये रिसर्च कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस रिसर्च में जितनी चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं, ये बेहद चिंता की बात है। हम ऐसा क्या सोल्यूशन दे सकते हैं विज्ञान की तरफ से ताकि हम गंगा जल को वाकई गंगा अमृत में तब्दील होता देख पाएं? डॉक्टर गौतम जी प्लीज। दरअसल बिल्कुल आपने सही कही, स्टडी तो काफी हुई है। ये भी स्टडी लगभग वही उसी तरह की स्टडी है जो पहले भी होती चली आई है। हाँ। गंगा में जो समस्या है वो नाले मिलने की, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो, इनकी तो है ही। खासकर जो सबसे बड़ी समस्या है कि गंगा में अपना पानी ही कहाँ है। अगर हम हरिद्वार से नीचे देखें तो हरिद्वार से 90% पानी गंगा का डाइवर्ट कर दिया जाता है गंगा कैनाल में। वहां से एक नई गंगा जो बनती हैं, वो जो जगजीतपुर में आपका एसटीपी है, जहां पर हरिद्वार का पूरा सीवेज जाता है ट्रीट होने के लिए, वो ट्रीटेड और अनट्रीटेड इफ्लुएंट मिलकर के एक नई गंगा जी का जन्म होता है वहां से। और इसमें यह स्पष्ट है कि जब तक नदी में गंगा जी का स्वयं का पानी नहीं होगा, हम चाहे जितने प्रयास कर लें, चाहे हम जितने स्टैंडर्ड बना दें, चाहे हम जितने ट्रीटमेंट प्लांट बना दें, शायद वो स्थिति, जिस तरह की स्थिति हम गंगा जी की देखना चाहते हैं, वह नहीं होगी जब तक कि हम गंगा जी का पूरा प्रवाह उसमें डालने की कोशिश नहीं करेंगे या उसका प्रवाह को हम मेंटेन नहीं रखेंगे। दूसरी चीज यह है कि जो आपने ये कहा कि गंगा जल में जो बैक्टीरिया, अभी उसकी बात भी हो रही थी कि इसकी जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो कैपेसिटी थी गंगा की, तो पहली बात तो यह है कि नीरी की एक स्टडी हुई थी और ये नीरी की स्टडी THDC ने करवाया था और ये इस विषय में थी ये स्टडी कि अगर टिहरी डैम बनता है तो टिहरी डैम के बनने से गंगा जी की जो स्पेशल क्वालिटी है सेल्फ प्यूरिफिकेशन की, जिसको रख दो उसका पानी सड़ता नहीं है, कभी गंदा नहीं होता है, वो किसके कारण है और क्या डैम बनने के कारण उसमें प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। नीरी ने वो स्टडी किया और उसने ये माना कि इसमें गंगा जी के पानी में कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, कई सारे हैवी मेटल्स हैं और बैक्टीरियोफाजेस हैं जो गंगा जी के सेडिमेंट में आते हैं, यानी कि जो उसमें बालू मिट्टी बह करके आती है वो सेडिमेंट में आते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो इसका 90% सेडिमेंट है वो टिहरी डैम में पीछे रुक जाता है, सिर्फ 10% ही उसका सेडिमेंट टिहरी डैम से बाहर निकल पाता है, यानी कि 90% जो उसकी सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होनी चाहिए वो वहीं टिहरी डैम में उसकी रुक गई। नंबर एक चीज। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसका गंगा में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि देवप्रयाग में अलकनंदा मिलती है और अलकनंदा और मंदाकिनी में भी लगभग ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। तो कल के दिन अगर श्रीनगर जैसे ऊंचे बांध बन जाते हैं तो वहां फिर वो उसी तरह से वो जितना सेडिमेंट आता है वो रुकेगा। तो एक तो जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी जो उसकी एक सबसे विशेषता थी गंगा जल की, वो हमने यहां पर खत्म किया। दूसरी बात यह, जैसे ही हम हरिद्वार से आगे जाते हैं, हरिद्वार के आगे तो गंगा जी का पानी है ही नहीं। फिर हम इंडस्ट्रियों के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं और स्टैंडर्ड ये है कि जैसे अभी पंजी बता रहे थे कि 3 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी किसी भी नदी के पानी में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो इफ्लुएंट डिस्चार्ज का स्टैंडर्ड है किसी भी इंडस्ट्री का वो 30 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम प्रति लीटर है। अब ये किस पे है? ये 10 टाइम्स डाइल्यूशन पर आधारित है ये स्टैंडर्ड। अब वहीं पर एक नाला मिल रहा है, उसके बगल में दूसरा मिल रहा है, उसके बगल में तीसरी इंडस्ट्री का मिल रहा है, उसके बगल में चौथी इंडस्ट्री का मिल रहा है और सब विद इन द स्टैंडर्ड 30-30 छोड़ रहे हैं। पानी लगभग गंगा में वही है, ना तो उसको मिक्सिंग का समय मिलेगा, ना उसको
ये है कि वो ठीक है, को वो खत्म कर ठीक सके। है। हर तरीके से हम मां गंगा के जो जल है उसको प्रदूषित कर रहे हैं। रावत साहब, मुझे अभी तक एक चीज